स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। वह मैथमेटिक्स जो है वह आपका स्टैंडर्ड सेकंड का है। स्टैंडर्ड सेकंड का जो चैप्टर का जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वह एडिशंस है। तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह एडिशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन बुक के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो एडिशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले एडिशन के बारे में जानते हैं कि एडिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, एडिशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कि आप अलग अलग कोई आइटम को लेते हो या एक ही तरह के आइटम विभिन्न जगह से लेते हो। एक ही तरह के आइटम कहने का मतलब है कि मान लो कि आप पेन को ही खरीदे। मान लो कि एक दुकान से 3 पेन्स को खरीदे, दूसरे दुकान से 5 पेन्स को खरीदे, तीसरे दुकान से 4 पेन को खरीदे। एक दुकान से 3 पेन खरीदे, दूसरे दुकान से आप 2 पेन को खरीदे और तीसरे दुकान से आप मान लो कि 5 पेन्स को खरीदे। अब कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल पेन्स, मतलब कि टोटल पेन की संख्या कितनी है, टोटल कितने पेन को आप खरीदे। तो इस कंडीशन में इस रिजल्ट को लाने के लिए आपको एडिशन जानना मस्ट है। यदि आप एडिशन नहीं जानते हो तो टोटल नंबर ऑफ पेन आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि एडिशन के माध्यम से ही आप टोटल रिजल्ट बता सकते हो या टोटल नंबर ऑफ आइटम बता सकते हो। तो एडिशन करने के लिए आप लोग तो जानते हो, पहले से भी जानते हो, लेकिन डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो इस आइटम के बारे में टोटल नंबर ऑफ आइटम या टोटल नंबर ऑफ पेन्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पेन करने के लिए आपको एडिशन जानना जरूरी है। यदि आप एडिशन नहीं जानते हो तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे क्वेश्चन को एराइज करे तो उस क्वेश्चन को आप सही ढंग से आंसर नहीं दे पाओगे। और जब सही ढंग से आंसर नहीं दोगे तो यही कहेगा कि आप तो पढ़ते नहीं हो। इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो जानिए कैसे करेंगे। तो इसको एडिशन करेंगे और ये जो है एडिशन का सिंबल है। सिंबल ऑफ एडिशन इज दिस। कोई पूछे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ एडिशन, तो 2 लाइन को एक दूसरे के ऊपर रख दो, दैट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ एडिशन। अब इसको एडिशन करते कैसे, तो आप इसको एडिशन 2 तरीका से कर सकते हो। इसको एडिशन जो है वो आप अपने हाथ पर काउंट कर भी कर सकते हो, या फिर अगर कोई आपके मार्केट में यदि यह क्वेश्चन आपसे कोई एराइज करे तो वहां पे तो कॉपी कलम रहेगा नहीं, तो वहां पे तो आंसर जो देना है वह हाथ पर ही काउंट कर देना है। तो सबसे पहले देखो कि हाथ पर काउंट करके इस रिजल्ट को कैसे देंगे। तो सबसे पहले क्या है, 3 है, तो 3 को काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 काउंट किया। उसके बाद कितना है 2, तो 2 को काउंट करो, 1 2। उसके बाद क्या है 5, 1 2 3 4 5। लास्ट जो 5 है वो 5 आपका यहां तक है। अब जहां से आप स्टार्ट किए थे, जहां से आप काउंटिंग शुरू किए थे, वहीं से जहां से आपका लास्ट होता है वहां से शुरू करो काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहां से यहां तक जब काउंट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पेन आपका जो आ रहा है वो आपका 10 पेन्स आ रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एडिशन। तो इस ढंग से एडिशन किया जाता है। यदि आप अपने पेपर पे करते हो, अपने कॉपी पे एडिशन करते हो तो इस ढंग से करोगे। मान लो कि सबसे पहले कितना है 3 है, तो 3 लाइंस को ड्रा कर लोगे। उसके बाद कितना है 2 है, 2 लाइन को ड्रा करोगे। उसके बाद कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब टोटल को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज योर रिजल्ट। तो ये एडिशन करने का तरीका है। अब बहुत बड़े बड़े एडिशंस भी होंगे, उसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिकैप करके आपका एक एक्सरसाइज शुरू होता है। तो रिकैप में जो है आप पिछले क्लास में स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो पढ़े हो उसका डिस्कशन है। जैसे 2 डिजिट का रहेगा, 3 डिजिट का रहेगा। आप
2 डिजिट का भी पढ़े होगे क्लास 1 में, 3 डिजिट का भी एडिशन पढ़े होगे, तो वो सारा ही है। एक एक क्वेश्चन उसको हम दे देते हैं, आप उसको ध्यान देना। जैसे कि फर्स्ट जो रिकैप का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह ऊपर टेंस और वंस दिया हुआ है, 2 है, 7 है, उसके नीचे 3 है और 5 है, इसको ऐड करना है। तो 5 और 7 को ऐड करोगे तो 5 7 + 5 इज इक्वल टू 12। अभी 12 है तो 12 यहां लिखना नहीं है, 12 जो इसके यूनिट प्लेस पे है, क्योंकि वंस प्लेस पे को आप ऐड कर रहे हो, तो जो यहाँ पे 12 को ऐड इसको ऐड किए तो 12 आया, तो जो 1 प्लेस पे है उसी को यहाँ लिखना है। तो वंस प्लेस पे आपका 2 है तो 2 रख दिए। जो वंस प्लेस के बाद जो टेंस प्लेस का जो डिजिट बचा हुआ है उसको टेंस प्लेस के जगह पे लिख लो, मतलब टेंस के जगह पे यहाँ ऊपर में 1 लिख दो। अब इसको 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 तीनों को ऐड कर लो, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। दिस इज द रिजल्ट। आप ए से लेकर और डी तक बना लोगे। आप ई में आओ, इसी का कैसे बनाते हैं। ई जो है वह 2 डिजिट्स का ही है, लेकिन ये जो कॉलम में जो दिए हुए हैं वह 3 नंबर को दिए हुए हैं। तो उसको कैसे बनाओगे, जैसे कि 4 5 3 7 2 3, इसको ऐड करना है। तो 7 + 3 10, 10 + 5 इज इक्वल टू 15। 15 आया तो वंस प्लेस पे है वहां पे लिख दो, टेंस प्लेस वाले इसके जस्ट ऊपर लिख दो। अब ये चारों को 2 3 4 और 1 ये चारों को ऐड करो, तो 3 + 2 5 और 9 + 1 इज इक्वल टू 10। ये हो गया। उसी ढंग से पूरा है, आप बना लोगे। आप आते हो 2 नंबर में, इसी का। तो 2 नंबर कैसे बनाते हैं ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वह हॉरिजॉन्टल वे में दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वह हॉरिजॉन्टल वे में दिए हुए। 723 + 239 ये हॉरिजॉन्टल वे में दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं, ये जब ऐसे दिया हुआ है तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ऐसे जब दिया हुआ है तो इसको हम कॉलम मेथड कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड में दिया हुआ है, तो इस हॉरिजॉन्टल मेथड से भी बना सकते हो, या फिर इसको आसान करना है, बनाने में कोई गलती नहीं हो तो इस हॉरिजॉन्टल मेथड को कॉलम मेथड में बदल दो। तो कॉलम मेथड में कैसे बदलोगे, तो ये है, इसको लिख दो और इसके नीचे यहां से स्टार्ट करो, राइट साइड से, ध्यान देना 9 3 2 और अब ऐड कर दो। इस हॉरिजॉन्टल मेथड को हम कॉलम मेथड में चेंज कर दिए और अब ऐड कर दो। 9 + 3 इज इक्वल टू 12, 3 + 2 1 6 9 962 इक्वल टू के 962 लिख दो और ये आपका आंसर। तो ये तरीका है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही सोल्व करेंगे, ना कि सिर्फ बोल दिए कि इसको ऐड करना है तो ऐड कर दो, ऐड करके लिख दिए तो हो गया। वो मेथड है लेकिन वो गलत है। कैसे बनाते, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइम्स रीड्स 74 पेजेस। राइम्स एक लड़का है जो 74 पेज को वह पढ़ता है, पेजेज ऑफ अ बुक ऑन 1 डे, एक दिन में वह 74 पेज को वह पढ़ता है। एंड 86 ऑन सेकेंड डेज, और सेकेंड डे दूसरा दिन वह 86 पेज को पढ़ता है। तो हाउ मेनी पेजेस डज ही रीड ऑन 2 डेज, तो वह 2 डेज में टोटल कितना पेज को वह रीड करता है, 2 डेज में वह कितना बुक को वह पढ़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेज ऐसे बनाओगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस read on 2 days. Read on 2 days. फर्स्ट डे वह 74 पेज को वह रीड करता है, तो 74 पेजेस लिखोगे यहां। सेकेंड डे वह 86 पेज को रीड करता है, 86 लिखोगे और दोनों को ऐड कर दो। तो 6 4 + 6 10 160 160 पेजेस, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस ढंग से बनाओगे थर्ड का, फर्स्ट सेकंड इसी ढंग से लिखकर
आप बनाओगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3A। वो रिकैप हो गया। रिकैप के बाद 3A में आते हैं। उसी ढंग से सेम है, वो आपका 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, वंस, टेंस, 100, 1000। वंस के जगह पे 3, 0, 2 एंड 4, 5, 6, 4 एंड 2 और ऐड कर दो इसको, 8, 6, 6, 6। ये रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी 4 डिजिट का है, 1, 10, 100, 1000, 3, 7, 5, 1, 6, 2, 3 ऐड करना है। यहां पे कुछ नहीं है, इसके नीचे 0 बैठा दो, ठीक है। 6 + 3 9, 9, 8, 1। रिजल्ट हो गया। अब बना लोगे 3A टोटल। 3A का थर्ड नंबर क्वेश्चन जब आते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल को उसी ढंग से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का A नंबर क्वेश्चन 4 1 2 3 + 5 4 3 2 इस ढंग से दिए हुए है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कॉलम में लिख लो पहले, 4 1 2 3 5 4 3 2 और ऐड कर दो 5 5 5 9 9 5 5 5। ये आपका आंसर। इसी ढंग से 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इन सभी प्रॉब्लम से थोड़ा 4 नंबर क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वह बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए तो उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपका 1, 10, 100, 1000 दिया हुआ है। यहां पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स दिए हुए रेक्टेंगुलर 1 2 4। उसके बाद दिए हुए 4 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए और 3 दिया हुआ है। अब इसको ऐड कर रहा है तो यहां पे देखिए रिजल्ट 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे दिया है। अब इसको ऐड करो तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, 5 है, 4 यहाँ दिए हुए तो यहाँ पे क्या रखोगे कि 5 होगा। इस बॉक्स के जगह पे क्या पुट कर दोगे कि यह रिजल्ट 5 हो जाएगा। तो 4 में कितना ऐड करोगे कि 5 होगा, 1 को ऐड करोगे तो 5 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 + 1 = 5। अब 2 में कितना ऐड करोगे कि 8 होगा, तो 2 में 6 को डालोगे तो 2 + 6 = 8। 4 + 3 ऐड करोगे तो 7। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहेगा, वो उसको इस ढंग से सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3B। 3B का डिस्कशन करते हैं। 3B भी है, वह उसी ढंग का है, थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे, 1s 10s 100 3 2 1 8 5 6 4 1। अभी देखो इसको कैसे ऐड करते हैं। तो 8 है 5 है, तो 8 + 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो 13 जो होगा तो ये 1s प्लेस है और 10s प्लेस है। तो 1s प्लेस के डिजिट को इसके पास रख दो और 10s प्लेस के डिजिट को इसके ऊपर लिख दो, क्योंकि ये 8 + 5 13 यहां नहीं लिखाएगा। इसमें से 1 प्लेस का डिजिट यहां पे लिखाएगा, 10s प्लेस का डिजिट यहां पे लिखाएगा। अब इसको ऐड करो, 6 + 1 + 1 = 8, 4 + 2 6, 3 + 1 = 4। ये रिजल्ट है। अब बना लोगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। फिर सम मीन्स ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 1 10s 100 1000 8 7 5 1 6 ऐड करना है। तो यहां पे कुछ नहीं, इसके पास तो कुछ नहीं है तो
सुविधा करने के लिए सब जगह 0 बैठा दो, इसको ऐड कर दो। 8 + 6 14, 1 7 + 1 8 5 1, इस ढंग से होगा, आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कॉलम मेथड में दिया हुआ है, तो कॉलम मेथड को हॉरिजॉन्टल मेथड में बदल लेना, सेम कंडीशन है, पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसी ढंग का है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको यहाँ पे पुट कर देना है। अब एक्सरसाइज नंबर 3C में आते हैं। 3C जो है वो कैसे बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ध्यान देना, फर्स्ट का ए नंबर 346 3466 प्लस 9527, ये दोनों को ऐड करना, लेकिन इसके बराबर में एक रिजल्ट दिए हुए हैं 9527 दिए हुए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पुट करें। तो कहने का मतलब है कि जो हम इसको जो ऐड करें वही यहाँ पे कौन सा रिजल्ट रखे कि ऐड करने के बाद दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ जाए, इधर का भी रिजल्ट और इधर का भी रिजल्ट, दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ जाए। तो 9527 यहाँ ये देखो इस तरफ जो दिए हुए हैं ये आपका लेफ्ट साइड में है, तो इसको LHS कहते हैं, और ये तुम्हारा राइट साइड में, इसको हम RHS कहते हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड का डिस्कशन करते हैं तो 9527 यहाँ पे दिए हुए हैं, यह नंबर नहीं दिए हुए हैं, इस नंबर को यहाँ पे पुट कर दो, ये रिजल्ट। उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर अब बी में आप 4640 दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, और यहाँ पे 4640 पुट किए हुए हैं। तो मतलब कि इसमें क्या पुट करोगे, यहाँ पे क्या रखोगे कि यही रिजल्ट यहाँ आएगा। तो इसमें क्या ऐड करें, यहाँ पे क्या रखे कि यही रिजल्ट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 0 पुट कर दो, क्योंकि 0 में किसी भी चीज को ऐड करोगे, मान लो कि 0 में 2 को ऐड किए तो वह रिजल्ट 2 होगा, 10 में 0 को ऐड किए तो रिजल्ट 10 होगा, 5 में 0 को ऐड किए तो रिजल्ट आपका 5 होगा। तो उसी ढंग से इसमें जब हम 0 को ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे पुट होगा। आपका 3C इसी ढंग का है, आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि है 81 + 72 + 19 + 28, इसको ऐड करना है। अब यहां पे ध्यान दो, ये 9 और 1 को ऐड कर रहे हो तो कितना हो रहा है 10, तो इस नंबर और इस नंबर को एक साथ रख दो, 81 + 19, और इस नंबर और इस नंबर को एक साथ रख दो, 72 + 28। 81 + 19 को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 100, और 72 + 28 को ऐड करोगे तो भी रिजल्ट आपका होगा 100। अब 100 + 100 इज इक्वल टू 200। इसी ढंग से 3C का 2 नंबर क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। अब 3D आते हैं। 3D जो है वह प्रॉब्लम है, वह आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं 3D। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह आपका वर्क शीट है, जो पिछले जो आप बनाए हो उसी का पूरा जो है वह एक साथ दिए हुए उसको बनाना है। तो वर्कशीट तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बना लोगे, लेकिन 3D बताने की जरूरत है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 3D का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अनाया बाउट 4 ड्रेसेस, अनाया जो है वो 4 ड्रेस को खरीदती है और प्रत्येक का कॉस्ट दिया हुआ है। कितना भाई, फर्स्ट जो क्लॉथ है उसका जो कॉस्ट है वो 1000 है, सेकंड जो है वो 1400 है, थर्ड जो है वो 2500 है, और फोर्थ जो है वो 3000 है। तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच डज सी हैव टू पे फॉर ऑल ऑफ देम। तो टोटल को वह यदि खरीदती है तो कितना रुपया उसको पे करना पड़ेगा। इसको कैसे बनाओगे, जब वो 4 क्लॉथ को खरीदती है, सारे का अलग अलग कॉस्ट है, तो सारे कॉस्ट को यदि हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो उतना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल रुपीज पे बाय
अनायास। फर्स्ट जो है वो 1000 रुपीज है, सेकेंड जो है वो 1400 रुपीज है, थर्ड जो है वो 2500 रुपीज है, और फोर्थ जो है वो 3000 रुपीज है। इस सबको ऐड कर दो, 8900 रुपीज। तो इस ढंग से आपका सोल्व होगा वर्ड प्रॉब्लम। तो जितना भी है वर्ड प्रॉब्लम है इसी ढंग से लिख कर आपको बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 3D। और नेक्स्ट जो है वह आपका वर्कशीट है। वर्कशीट जो आप पिछले एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम बनाए हो उसी प्रॉब्लम का पूरा एक जगह संग्रहित कर दिया है, जिसको आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपका एक्सरसाइज नंबर 3 जो एडिशन है, चैप्टर नंबर एडिशन है, वो आपका समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है वह सब्ट्रैक्शन, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट।